हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद कोमल चैनल पे चलो बढ़ते हैं आगे के निबंध की ओर। हिंदी निबंध विषय है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है क्योंकि जो जल है, भूमि है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब मिलकर ही हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। मानव जीवन पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है। हमारा जो मानव जीवन है वो पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है। हम पर्यावरण के ऊपर ही जीते हैं। यदि पर्यावरण शुद्ध और संतुलित रहेगा तो ही हमारा जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। बच्चों, ये निबंध मैंने अपने ओर से लिखा है। आपको ये 10th बोर्ड की 8 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको अच्छी तरह से रीड करें, समझे और लिखें। आज के आधुनिक युग में पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, वनों की कटाई और प्रदूषण ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। देखो, आज के आधुनिक युग में मतलब जैसे हमारे युग की प्रगति हुई है, विकसित हुआ है, लेकिन इसमें हमारे पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि आजकल की बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, जो कारखाने रहते हैं उनकी वजह से शहरीकरण के लिए लोग क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं और प्रदूषण ने प्रकृति का संतुलन ही बिगाड़ दिया है। जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है, नदियों में छोड़ा गया गंदा पानी जल को प्रदूषित करता है, वैसे ही प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग भूमि को भी प्रदूषित कर रहा है। मतलब आजकल जो गंदा पानी, कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी नदियों में छोड़ा जाता है, उसकी वजह से हमारी नदियां गंदी हो रही है। प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग, अत्यधिक उपयोग भूमि को भी प्रदूषित कर रहा है। इन सब का सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य और जीव जंतुओं के जीवन पर पड़ता है और इनका जो भी बुरा असर है, बुरा प्रभाव है, वो सीधा मानव जात मतलब मानव के स्वास्थ्य पर और जीव जंतुओं के ऊपर ही पड़ रहा है। उनका जीवन खतरे में आ रहा है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और इसी पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण को हमारे जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको सबको कंट्रोल रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वनों की कटाई रोकनी चाहिए। जल का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए तथा उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, जल का दुरुपयोग किया जाता है, मतलब बिना वजह जल बहाया जाता है। तो ऐसा नहीं करके सोच समझकर जितनी ज़रूरत है उतना ही जल को वापरना चाहिए, यूज करना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का अधिक उपयोग कर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। मतलब किसी को अगर कहीं ट्रैवल करना है तो हर एक लड़के के लिए, लड़की के लिए या एक इंसान के लिए एक ही कार से वगैरह ट्रैवल नहीं करते हुए जितना हो सके वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। सरकार भी अभी पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। अभी हमारा पर्यावरण इतना बिगड़ गया है, संतुलन इतना असंतुलित हुआ है कि अभी इस पर सरकार भी क्या कर रही है, उसके ऊपर अनेक योजनाएं चला रही है। परंतु केवल सरकार के प्रयास से पर्याप्त नहीं है, लेकिन सिर्फ सरकार ही कुछ करेगी और पर्यावरण संतुलित होगा ऐसा नहीं है। तो हमारे जैसे हर नागरिक का कर्तव्य है हमारे पर्यावरण को संतुलित रखना, स्वच्छ रखना, जिसकी वजह से मानव स्वास्थ्य ही क्या रहने वाला है, संतुलित और अच्छा रहने वाला है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे। यदि हम आज जागरूक नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियों का इस पे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। मतलब अगर हम अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे तो जो भी पर्यावरण असंतुलित होगा इसका बुरा असर हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा धर्म है। स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण स्वस्थ जीवन की कुंजी है। जो स्वच्छ पर्यावरण को स्वच्छ रखना, वनों की कटाई नहीं करना, हरा भरा रखना, यही पर्यावरण का स्वस्थ रहना हमारे जीवन की कुंजी है।
बच्चों ऐसे ही और निबंध के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट निबंध की ओर। थैंक यू।